सो अगर सीनियर मोस्ट एस्टैब्लिश्ड ओपनर्स भी प्रेशर में कोलैप्स कर देते हैं इंडिया के खिलाफ, सो डोंट यू थिंक हम थोड़ा सा अननेसेसरली यंग प्लेयर्स पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं? इट्स अ क्वेश्चन एंड अ थॉट दैट हम लोग आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। अहमद, प्रेशर वही है जो दो लोगों को जो है ना, उनकी कैंपेन जो ज्यादातर होती हैं वहीं से प्रेशर डलता है। अगर आप किसी भी एक्स क्रिकेटर को सुनेंगे तो ऐसा जिन्होंने थोड़ा सा अपना अफसोस जरूर जाहिर किया, फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं। हम सबको पता है, छोटे हैं, बच्चे हैं, टाइम लगेगा। और जिन प्लेयर्स को वो बात कर रहे हैं उनके होते हुए स्टैट्स आपने खुद ही बता दिए। अगर हमें तो जुबानी याद हो गए, हमने तो 1 साल मुकदमा लड़ा है, तो मैं तो यहाँ 15 मिनट उनके स्टैट्स ही बताने में लगा दूंगा। लेट्स लीव देम अलोन। मेरा ख्याल है कि उनका कोई अभी रास्ता वगैरह है नहीं। ऑल दे नीड टू डू इज कि डोमेस्टिक खेलनी है, वहाँ पे जो हैसन ने और आकिब ने उनको बोला है वो चीजें ठीक करनी है, वहाँ परफॉर्मेंस करनी है उस स्ट्राइक रेट के साथ कि उनको वापस टीम के अंदर लाया जाए। उसके अलावा वापसी नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन भारत को भी कि मैच जीता है पाकिस्तान के साथ उन्होंने, लेकिन इतनी छोटी हरकत कर दी कि एक स्पोर्ट्स को जो है आप पॉलिटिक्स के साथ जो है आपका कप्तान कनेक्ट कर रहा है पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर, खुलेआम आके वो बोल रहा है कि जी गवर्नमेंट और बीसीसीआई अलाइंड है। इट शोज कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपनी उनकी बीसीसीआई के साथ अलाइंड है और ये सारी चीजें जो हैंडशेक की हुई हैं ये प्री प्लान। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स आप उठा के देखें, दे आर नॉट लाइकिंग इट, इवन दो कि वो भारत के अगेंस्ट, क्योंकि आईपीएल का मामला होता है, कम ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि हर कोई इस चीज को, क्योंकि एक जेंटलमैन गेम था ना, इस जेंटलमैन गेम को आपने क्या पॉलिटिक्स के अंदर गुजार दिया। अगर इतनी आफत आई हुई थी भारत को, ठीक, तो जीत लेना था जो 6-0 करवाया है। अब वहां की हार आप यहाँ पूरी करना चाह रहे हैं तो ऐसा हो नहीं पाएगा। आप गेम को गेम रहने देते हैं, जंग को जंग रहने देते हैं, और जंग में जो आपका हाल हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो उससे आप ये कह रहे हैं कि ये एक स्पोर्ट्स का मैच जीत के वो भी हमारे बच्चों के अगेंस्ट चीजें कवर हो जाएंगी, ऐसा हो सकता नहीं है। दूसरा, खुद ही अपना मजा जो है इन्होंने किरकिरा कर लिया। जहाँ पे लोग इनकी टीम की तारीफ कर रहे होने थे, आज लोग इन पे ये बातें कर रहे हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भारत को वैसा नहीं करना चाहिए था। तो इस छोटी हरकत से उन्होंने अपनी जीत का मजा खुद ही किरकिरा कर लिया है। होपफुली कि जो पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है, पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है वो उस पर हो पूरा उतरे कि मैच रेफरी जो है उसकी मुअत्तली उन्होंने चाहिए, वो हो नहीं चाहिए। और वो पाकिस्तान के जराए यही बता रहे हैं कि सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो मैच रेफरी थे इनको ना हटाया गया तो शायद पाकिस्तान आगे का एशिया कप ना खेले, जो एशिया कप के लिए बड़ा मुश्किल और बहुत, पाकिस्तान के अलावा आप कर नहीं सकते ना। ये सारी गेम क्यों चली? रेवेन्यू के लिए, कि रेवेन्यू पाकिस्तान भारत का बने, राइट। और अभी एक और मैच पड़ा है पाकिस्तान भारत का, तो अगर पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है तो इस टाइम पे सारी दुनिया की हमदर्दियां और सिंपथीज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी और बिल्कुल ठीक पाकिस्तान का डिसीजन माना जाएगा। तो एक दफा फिर जिस तरह कुछ अर्से पहले जंग के दौरान भारत जो था अपनी चीजों के अंदर फंस गया, उल्टा पड़ गई उसे, एक बार फिर ये जो डिसीजन था इनका इनको उल्टा ही पड़ गया। ये पाकिस्तान हार के भी इस टाइम बिल्कुल सही कह रहे कि मजा खराब कर दी। एब्सोल्युटली राइट, दिस एग्जैक्टली व्हाट इज, क्योंकि नॉट शेकिंग हैंड मींस कि आपने एक सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट को डिनाई कर दिया या रिफ्यूज कर दिया। भट्टी साहब, अब आप मुझे बताएं कि पीसीबी हेडक्वार्टर से क्या खबरें हैं, वहाँ क्या कुछ हो रहा है, अपडेट्स दें हमें, क्योंकि एब्सोल्युटली स्पोर्ट्स पहले आता है जिसमें हमें सब रिस्पेक्ट और एक दूसरे को दिखानी पड़ेगी। अगर नहीं होगा, पाकिस्तान का स्टांस क्या है और आपको क्या लगता है कि आगे वाले या अगले मैच से पहले क्या कुछ हो सकता है? देखिए फातिमा, पीसीबी हेडक्वार्टर से तो जो खबर है वो यही है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये ओहदे जो हैं वो पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा मौका आया तो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान मेरे लिए सबसे आगे है, तो वो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप भी छोड़ सकते हैं। फिर जो कल्प्रेट थे उस्मान वाला, पीसीबी के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको अब से थोड़ी देर पहले पीसीबी ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन ये जो कल कुछ सिनेरियो हुआ जिसका अभी अहमद भी जिक्र कर रहे थे, मैं तो कल आई विटनेस था। जिस तरह सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, मैंने आज सुबह भी मॉर्निंग शो में भी कहा, लग ऐसे रहा था कि इंडियन कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, बीजेपी का कोई रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहा है, अपनी फौज का जिक्र कर रहा है, सियासी बातें कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने माइक छीना है संजय मंजरेकर के हाथ से और पैगाम दिया है
अब हम बात कर रहे हैं एंड्रयू पाइक्राफ्ट की कि उनको हटा दिया जाए। मेरा उससे भी थोड़ा पहले का सवाल है कि एंड्रयू पाइक्राफ्ट जो है वो आईसीसी का मुलाजिम है। आईसीसी के जो अफसरान हैं, जो मेरी इतलात हैं, वसीम खान साहब जो पीसीबी के फॉर्मर सीईओ थे, वो उनके लाइन मैनेजर हैं। मेरे ख्याल में ये इंडियन गवर्नमेंट का पैगाम आया आईसीसी के पास। जाहिर है आईसीसी के चेयरमैन सीईओ दोनों इंडियन हैं। वो पैगाम वसीम खान के जरिए पाइक्राफ्ट तक पहुंचा, जिन्होंने ये कहा कि भाई आपने हैंडशेक नहीं करना। तो आईसीसी का तो जी ठीक है। भट्टी साहब हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। राशिद भाई सिकंदर रह गए इस पूरे इशू पे, आप दोनों से बात करेंगे। राशिद भाई, आई थिंक आज वर्ल्ड, कल क्रिकेट वर्ल्ड ने देख लिया है कि टेंशन है एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जस्ट अच्छे अलाइन नहीं किया सब कुछ। मगर आपके इस पे क्या स्टांस है और आपको क्या लगता है? देखें, ज़रूरी था कि हैंडशेक होता और अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक रवायत चली आई है हमारे, जब हम खेलते थे, सिक्कू भाई खेलते थे, टेंशन तो रही है हमेशा। किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं रही, हैंडशेक करते थे, एक दूसरे के रूम में भी जाते हैं, अभी भी जा रहे होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं किया। अब बात आती है कि पाइक्राफ्ट की, ठीक है ना, जब आपका मुकदमा जाता है तो एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस में आपके बाईलॉज चाहिए होते हैं। बाईलॉज में 2.1.1 उसमें कहीं नहीं लिखा कि हैंडशेक करना है। तो वहाँ पे हमारा क्या स्टांस होगा? आपके वकील आपके साथ हैं, माई लव जो है सलमान नसीर साथ में है, तो क्या वो गाइड नहीं करेंगे कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट क्या बोलता है? जिस चीज़ पे पाकिस्तान को बात उठानी चाहिए थी वहाँ नहीं उठाई। वही 2.4 है, जहाँ पे रिलीजियस, पॉलिटिकल या कोई और बात की जाए। जैसे उस्मान ख्वाजा और मोइन अली को 2023 में 25% फ़ाइन लगा था, रिप्रिमाइंड किया गया था कि आप ये लोगो नहीं लगा सकते फ़लस्तीन का या गाज़ा का, और रिलीजियस या पॉलिटिकल बैनर नहीं यूज़ कर सकते। तो कल तो खुलेआम बैनर यूज़ किया है। पीसीबी को चाहिए कि इस बात को उठाए। पाइक्राफ्ट नहीं है इतना बड़ा मसला, ये है यहाँ पे कि पॉलिटिकल बात की गई है, फौज की बात की गई है, उन्होंने अटैक की बात की गई है, तो इस पे बात उठाई तो आपका मुकदमा मजबूत होगा। आईसीसी में दीगर ममालिक जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। 2.1 पे हो नहीं सकता, क्योंकि कहीं हैंडशेक लिखा हुआ नहीं है। वो जस्चर है कि आपको दिखाना है, करना है, लेकिन कहीं पे अगर मुकदमा तो एविडेंस मांगते हैं, वहाँ कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लिखा। एब्सोल्युटली सिकंदर, इवन हम लोग भी जब कल देख रहे थे जब सूर्य कुमार यादव आए थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, आई वाज शॉक्ड दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट इट। एंड आई मीन आपकी भी क्या सेंटिमेंट्स? आप दुबई में मौजूद है, एंड ऑल्सो व्हाट डू यू फील नेक्स्ट मैच में पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए? वी विल प्ले इंडिया अगेन, क्या हमें फिर भी अपना स्टांस क्लियर करना चाहिए कि वी अवेलेबल फॉर शेकिंग हैंड्स, या क्या? देखो, राशिद ने बहुत जबरदस्त बात की है। ये जो केस, इसने जो केस उठाया है, बहुत अच्छा केस उठाया है, और मैं राशिद से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जरूर इसको एसएमएस तो करो, उसका टेक्स्ट में लिख के भेजो जो इंसिडेंट्स तुमने कोट किए। आप नकवी साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। नकवी साहब, नहीं, I might use those quotes when जब मेरी बारी आए, वीडियो क्लिप प्लीज कंटिन्यू, मेरी बारी आने वाली है, नहीं मेरे पास बारी आने वाली है, तो प्लीज मुझे ये कोट कर देना ताकि मैं इसके ऊपर इशू उठाऊंगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक अजीब सी जिंदगी में मैंने पहली दफा देखी कि कोई टीम जीतने के बाद कमरे में जाके बंद हो गई। यार, ये तो वो मौका था कि नए भारत की जगह होता, बाहर निकल आता, पूरी टीम आ जाती, ग्राउंड के चक्कर मारते, झंडे लहराते, नारे लगाते, खुशियों से कोई मना करता उन्हें? कोई नहीं कुछ कहता, सबको खुशी होती। मगर ये तो जाके कमरों में छुप गए, जैसे कि कोई ससुराली आ गए हैं तो लड़की दुल्हन जो है छुप जाती है जाकर, इस तरह वो छुप गए अंदर। या कोई हरकत थी ये करने की? मैं तो हैरान हूं इस बात पे। बाहर लोग, सारे लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस के अंदर, सारे इंडियन पाकिस्तानी हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, और यहाँ पर ये उन्होंने ये हरकत की है, बहुत ही छोटी हरकत की है। मेरे ख्याल से जो राशिद ने जो बात की है उसके ऊपर नकवी साहब को चाहिए कि उसके ऊपर मैसेज डिलीवर दिक्कू भाई को। ठीक है, मैसेज कर दिया। वाओ, ठीक है राज, आप प्लीज चेक योर फोन में जब तक बाकी सवाल पूछ लो। जी जी सिका, नहीं आ गया, रैप अप कर, नजर आ गया सामने। अच्छा ठीक है, रैप अप नहीं कर सकते, कर दो। अच्छा, पाइक्राफ्ट की एक चीज बता दूं मैं, जल्दी से कर दें। हाँ, देखिए, अगर जल्दी आपको याद हो, मैंने एक दफा कहा था कि ये टॉस करते हैं इंडियंस तो टॉस दूर फेंक देता है वो रोहित शर्मा। जी याद बड़ा इशू खड़ा हुआ था, और भट्टी साहब ने खास तौर पे मेरे पास आके मेरे इसमें जंग के लिए आर्टिकल लिखा था, उसमें पाइक्राफ्ट होता था।
और वही जाता था हर मैच में। मेरे पास पड़ी। ठीक है अहमद, आपसे लास्ट सवाल पूछ लेते हैं। देखिए सलमान अली भी बिल्कुल प्रेशर में होंगे, उनकी कैप्टनसी अंडर फायर है, डिफेंसिव फील्ड से रिएक्टिव डिसीजंस थे, पैनिक फील्ड प्लेसमेंट्स, आई एम श्योर ही इज वेरी डाउन नाउ। व्हाट्स योर मैसेज टू द टीम नाउ? अभी हमने एक हल्की टीम के साथ खेलना है नेक्स्ट, बट ओवरऑल टीम मैनेजमेंट में और ड्रेसिंग रूम में क्या बातें चलनी चाहिए आज? अहमद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है राशिद भाई, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। मैं एक और चीज़ रह गई थी सलमान अली आगा का, जैसे काफ़ी लोगों ने प्रेस किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गए। मेरे ख्याल से गलत तरीका था ये। हमारे जो मैनेजर है ग्रेड 20 का ऑफिसर रहा हुआ है, उनको इन्हीं मौक़ों के लिए रखा जाता है क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर। वो आप कैसे वॉकआउट कर सकते हो? आप अपना मौक़िफ़ वहाँ पे देते तो आपके बात में वजन हो जाता। आप वॉकआउट क्यों कर रहे हो? आपको नहीं करना के बाद नहीं अच्छा आपको तो अपना मौक़िफ़ देना था कि भाई हम ये स्पोर्ट्स में आए, खेलने के लिए आए हैं। राशिद भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में नहीं आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हसन आए थे। नहीं मैं तो कप्तान की बात कर रहा हूँ। माइक हसन तो अपना है भी नहीं ना, काम तो अपने ही आते हैं। तो सलमान अली आगा के जो आना चाहिए था, अपना मौक़िफ़ सामने रखते कि भाई हम लोग, हमारी गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा अल्टीमेटम नहीं दिया कि जंग की बात करें, पुलवामा की बात करें। हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए, हम हैंडशेक करने गए थे, इंडियन टीम अंदर चली गई। ये मैसेज जाना चाहिए था पूरी दुनिया में। बिल्कुल। अब पाकिस्तान का अगला जो एग्ज़ाम है या इम्तिहान है, इट्स अगेंस्ट UAE। अहमद, आपको मेरे साथ हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है अहमद से, बट जस्ट वन लास्ट वर्ड भट्टी साहब आप बता दें, हमारे पास आखिरी मिनट है, कि पाकिस्तान का जी करें। जो परसों मैच है पाकिस्तान UAE का, अगर आप शेड्यूल देखें एशियन क्रिकेट काउंसिल का, उसमें भी मैच रेफरी एंड्रयू पाइक्राफ्ट है। ठीक है, चले लेट्स सी। आई थिंक पाकिस्तान शुड प्ले अ गुड गेम, ये हमने करना चाहिए, राइट? नहीं, अभी शिकस्त को आगे पीछे पाइक्राफ्ट ये तो हटवा दें भाई।